जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम स्टडी गुरु। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल एस एम स्टडी गुरु पर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। उन सभी जो भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनके सभी सब्जेक्ट का वीडियो कंप्लीट एनालिसिस के साथ अपलोड किया जा चुका है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8 के मैथ्स सेक्शन की। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा करें। मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते टाइम आप लोग पेन पेपर लेकर बैठा करें और पेन पहले पेपर जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें, खुद से सॉल्व किया करें। जब वो सॉल्यूशन ना आ रहा हो, किसी तरीके से क्वेश्चंस ना लग रहे हो, तब आप उसका सॉल्यूशन देखा करें। और आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, 200 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटे और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो बोल रहा है एक दूसरे को पार करने में वह कितना समय लेंगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं 7 सेकंड, 7.2 सेकंड, 9 सेकंड या फिर 8 सेकंड्स। हर क्वेश्चन को आपको करने के लिए मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा। आप लोग 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपने आंसर्स कमेंट करिए। आंसर जरूर कमेंट करते रहें और पेन पेपर लेके बैठिएगा। क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिएगा। जब क्वेश्चन ना लगे तब आप उसका सॉल्यूशन देखिएगा, इससे इम्प्रूवमेंट आपका ज़्यादा होगा। चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम तब तक आपको क्वेश्चन राइट डाउन करा दे रहे हैं, आप लोग अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। बोल रहा 200 मीटर लंबी है गाड़ी, तो 200 मीटर लंबी एक कोई गाड़ी है, वो इधर से इस तरफ और एक दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। अगर ये इधर से इधर जा रही है तो दूसरी इधर से इधर आ रही है। ये दूसरी वाली की लंबाई 250 और इसकी स्पीड दे रखी है, इसकी दे रखी है 85 किलोमीटर पर घंटे और इसकी दे रही है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं तो जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ से स्पीड हो जाएगी 85 प्लस 95, तो हो जाएगी 180 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमको जो डिस्टेंस दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, तो यहाँ पर हम इसको 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 180 इंटू 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे। जब 5/18 से गुणा करेंगे 18 में तो 50, 10 पन्ने 50, 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो इसकी स्पीड हो गई। और इसकी डिस्टेंस वो बोला एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अपनी जो लंबाई होगी वो लंबाई को ही पार करने में जितना समय लगेगा, तो दोनों की लंबाई जोड़ दीजिए, 200 और 250। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 450। टोटल डिस्टेंस यहाँ से दे रखी है 450 और यहाँ से स्पीड हमको पता लगी 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से दूरी दे रखी है 450 और चाल है 50, तो 5×9 = 45। तो यहाँ आ जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड। 9 सेकंड, समय तो पूछा था, 9 सेकंड लगेगा। तो दोनों ट्रेनों को आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल टाइम लगेगा 9 सेकंड। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक आयत का परिमाप 100 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 14 मीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है परिमाप, तो परिमाप आयत का क्या होता है, 2L + B। ये तो आयत का परिमाप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बराबर यहाँ कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L + B बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए तो बराबर हो जाएगा 50। अब वो बोल रहा है इनकी लंबाई और इनकी चौड़ाई के बीच में जो है चौड़ाई से 14 मीटर अधिक है लंबाई। तो L - B जो दे रखा है वो दे रखा है 14। अब इनकी L और B की लंबाई हमें आपस में निकालनी है, तो एक बार इनको जोड़कर बटे 2 कर दीजिए, एक बार इनको घटाकर बटे 2 कर दीजिए। तो 50 + 4 करेंगे, 50 + 14 बटे 2 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 64/2। तो यहाँ से आ जाएगा, एक आ जाएगी 32 मीटर हो गई इसकी लंबाई। और एक बार इसको घटा के बटे 2 कर देंगे तो 50, यहाँ से देखिए 50 - 14/2। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा आपका, एक तो आ गई 32 और दूसरी देखिए 50 - जब 14 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6
और 36, 36/2 करेंगे तो आ जाएगी 18। तो चौड़ाई कितनी आ गई 18 और लंबाई हो गई यहाँ से 32। अब क्या पूछ रहा है इसका आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आई थी अपनी 32 और चौड़ाई है 18, तो इनका दोनों को मल्टीपल कर देंगे, जाएगा 576 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए कौन सा सही, ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक धनराशि का 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है 800 रुपये है। तो उसी धनराशि का उसी दर से उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है और टाइम भी सेम है। तो उसी राशि पर अगर साधारण ब्याज 800 रुपये मिल रहा तो जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा CI कितना मिलेगा। तो ये ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसको सिंपल ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए बोल रहा है 2 वर्ष का 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 800 रुपये है। तो 1 साल का कितना हो गया, 2 साल का अगर 800 रुपये है, 2 ईयर का अगर 800 रुपये है तो 1 साल का हो गया 400 रुपये। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो CI पहले साल का CI और SI दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, समान होते हैं। पहले साल का CI और पहले साल का जो SI होता है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के बराबर होते हैं। तो यहाँ जब CI की हम बात करेंगे तो पहले साल का CI हो जाएगा कितना 400, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल को 400, दूसरे साल भी 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 10% 400 पे 10% एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो 10% 400 का 10% कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 तो 800 और 840। तो 2 साल का 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 840। तो देखिए किस ऑप्शन में 840, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कोई राशि निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम यहाँ से वैल्यू देख रहे हैं, सीधे सीधे हमको ब्याज पता है, तो उसी तरीके से हम CI यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 3x + 1/2x = 9 दे रखा है। तो 2x + 1/3x की वैल्यू आपको बतानी है कि इनमें से क्या होगी। चलिए अपने अपने आंसर्स दीजिए, आंसर्स कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपको 8th सीरीज चल रही है आपकी, इससे पहले भी 1 से लेकर 7 तक कम्प्लीटली मैथ्स, रीजनिंग, GS सभी के GS, हिंदी, साइंस सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपके पास प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए और वहाँ से सभी जो आपको, अगर टेलीग्राम पे आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ से आपको सभी वीडियोस के PDF आपको वहाँ से मिल जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3x + 1/2x = दे रखा है 9 और वैल्यू पूछा किसकी है 2x + 1/3x की। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें 2/3 से पूरे आप दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। 2/3 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 2/3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/3 × 3x + 2/3 × 1/2x। यहाँ से हो जाएगा 3 × 9 = 6। यहाँ से देखिए इस 3 से ये कट गया और इस 2 से ये कट गया। अब यहाँ बचा क्या, देखिए यहाँ बचा ऊपर 2x, नीचे बचा 1/3x, बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना 6। यही 2x + 1/3x की तो वैल्यू चाहिए थी। 2x + 1/3x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है A/B बराबर दे रखा है 4:3, B/C दे रखा है 2:5, C/D दे रखा है 5:9। तो A/B/C/D बताना है क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ा करें तब तक आप इजीली उसको लगाना स्टार्ट कर दिया करिए। चलिए 30 सेकंड का टाइम मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैं आपसे आशा यही करता हूँ पहले आप खुद से सॉल्व किए रहें क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। अगर क्वेश्चन ना लगे तब उसका सॉल्यूशन देखें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से देखिए बोल रहा है A/B बराबर दे रखा है 4:3 और ऑप्शंस में ABCD का ही अनुपात तो दे रखा है। तो स्टार्टिंग में A/B बराबर 4:3 होना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में 4:3 हो रहा है, देखिए इसमें 2 से काट दीजिए, 2, 4 और 3, तो 4:3 हो रहा है स्टार्टिंग में। अब यहाँ देखिए किसी में 4:3 हो रहा है, यहाँ से किसी में भी नहीं हो रहा है, ना इसमें हो रहा है, ये ना इसमें हो रहा है, ना इसमें हो रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है। जब एक ही ऑप्शन बच रहा है तो
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 90 का क्या आंसर हो जाएगा? 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 25 से घटकर 21 हो जाता है जब संख्या 31 जो 37 है उसको निकाल दिया जाता है, तो मूल समूह में से कितनी संख्याएं थीं? ये आपको बतानी है। जब पहले मान लीजिए कुछ संख्याएं रही होंगी, उसमें से एक संख्या को निकाल दिया जा रहा है तो घटकर जो औसत है वो 21 रह जा रहा है, तो 4 घट जा रहा है। तो देखते हैं क्या होगी आपका। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से किया करिए, ऑप्शन से ये क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। देखिए हम ऑप्शन से करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी हो जाते हैं ऑप्शन से करने पे। देखिए ऑप्शन से जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो यहाँ देखिए बोल रहा है पहले जो कुछ भी संख्याएं रहेंगी, मान लीजिए पहले अगर 4, ऑप्शन ए ही ले लेते हैं, अगर पहले 4 संख्याएं थीं, औसत 25 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 25 × 4 बराबर हो जाएगा 100। फिर बोल रहा है एक संख्या हमने निकाल दी, तो पहले 4 थी, अब बची कितनी? 3। तो अब इनका औसत हो जा रहा है 21, तो इनका योग हो जाएगा 21 × 63। अब यही तो बोल रहा है, उसमें से एक संख्या माइनस कम हुई, तो एक संख्या में देखिए जो संख्या कम हुई है वो संख्या कौन सी थी? तो वो थी 37। इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 37 आ रहा है। वही एक संख्या का जो एक संख्या कम हुई है वही एक संख्या जो है वो है 37। तो देखिए क्या बोला, जब संख्या 37 को निकाल दिया जा रहा है, यहाँ से ये 37 और ये 37 दोनों वेरीफाई हो गए। इसका मतलब जो है 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से क्लिक किया करिए। वैसे थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप ऑप्शन से इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आर और एच दे रखा है, सीधे सीधे आप फॉर्मूले में रखिए और आंसर निकालिए। बताइए आंसर क्या होगा इसका। बेलन का आयतन तो आपको पता ही होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप जरूर रट लीजिए, जैसे शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। ये जो बेसिक फार्मूलेज हैं ये आप जरूर रट लीजिए, ये हर जगह यूज़ होने वाले हैं। अगर ये आपको नहीं पता होंगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आप वहाँ छोड़ के आने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से क्या बोल रहा था, बेलन का आयतन तो हो जा रहा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है यहाँ से 14, तो 14 स्क्वायर है तो 14 × 14। उसके बाद एच दे रखा है 42, यहाँ से दे रखा है एच 42। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 दूना 14। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आ जाएगा 25,872, 25,872 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 25,872 किस ऑप्शन में है? 25,872 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य में 20% कटौती करने पर इसका मूल्य 5,000 रुपये है। मतलब 20% का जब हम इसमें कटौती कर रहे हैं तब इसका मूल्य 5,000 रुपये है। तो इसका अंकित मूल्य हमको बताना है। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपये था। चलिए आप पहले क्वेश्चंस को लगाइए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। क्वेश्चन को लगाइए ज़रूर, मेरा वेट मत करिए कि मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तब आप देखेंगे तब आप समझेंगे। आप एक बार कोशिश करिए, लगाने की कोशिश करिए। नहीं लगे कोई बात नहीं, नहीं लगेगा तो और अच्छे से आप क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपये है। बोल रहा है 20% की कटौती करते, तो 20% की कटौती करेंगे तो 100 का 20% 20 रुपये। तो 20% कटौती करने के बाद 20 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 80। 80 की वैल्यू जो बता रहा है वो बता रहा है 5,000 है। तो बोल रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो 80 की वैल्यू दे रखी है और 100 की वैल्यू हमको बतानी है। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5,000/80। 100 की वैल्यू हमको चाहिए तो 100 का यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पर 100 का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इधर देख लीजिए 5,000, यहाँ पे हम 50,000/8 लिख ले रहे हैं। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6,250 रुपये। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 6,250 रुपये। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं का लासा एलसीएम
और उनका SCF का जो उनके SCF का 14 गुना है, मतलब लासा SCF का 14 गुना है। तथा मासा और लासा का योग जो दे रखा है वो दे रखा है 405। यदि उनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है कि उनमें से दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए, लगाइए इस क्वेश्चन को। फिर मैं तो और सॉल्यूशन दूंगा कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। आप लोग पहले एक बार इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन लगाइए। देखिए मैं तब तक ऊपर क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। यहाँ से बोल रहा है लासा और उनके मासा, जो लासा है उनके मासा का 14 गुना। लासा मतलब L से लिख ले रहा हूँ मैं, LCM को L से, LCM बराबर दे रखा है 14H, मतलब 14 गुना है SCF का। उसके बाद मासा और लासा का योग, मतलब LCM और SCF का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 405। यहाँ से L की वैल्यू 14H है, अगर इसमें नीचे वाले में पुट कर देंगे यहाँ पर तो 14H प्लस H बराबर हो जाएगा 405। यहाँ से 15H बराबर हो जाएगा 405 और H बराबर हो जाएगा 405/15। तो 15 जब इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105। यहाँ से H बराबर आ गया 27 और H बराबर 27 है। अगर H बराबर 27 हमको यहाँ पुट कर देंगे ऊपर वाले में तो L बराबर क्या आ जाएगा 14 इंटू H की वैल्यू कितनी आ रही थी 27, तो ये हो गई L की वैल्यू। अब L और H की वैल्यू हमको पता लग गई और एक संख्या हमको पता ही है तो हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल लेंगे, मतलब LCM गुणा SCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, निकालते हैं इसका आंसर, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर क्या होता है LCM गुणा SCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM हमारा क्या आ रहा था 27 इंटू 14 और SCF कितना निकल के आया था, SCF निकल के आया था हमारा 27 और यहाँ से I मतलब पहली संख्या कितनी है 81 और दूसरी संख्या है X। तो यहाँ से इसको काटेंगे जब तो 27 तियाँ 81 और 3 निम 27, तो 14 निम्मा कितना होता है X बराबर आ जाएगा 126। 126 हमारी वो दूसरी संख्या हो जाएगी। तो देखते हैं 126 किस ऑप्शन में है। 126 ऑप्शन बी, यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है x माइनस 1/x इक्वल टू दे रखा है 18, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करते हैं इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ माइनस दे रखा होता है इस जगह पे, अगर यहाँ माइनस दे रखा होता है तो जो वैल्यू आती है इसका 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर प्लस का 2 कर देंगे, तो 18 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 324 प्लस 2 326। 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 2 हो जाएगा 326। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे निकला ये भी बता दे रहे हैं, चलो पूरा सॉल्व करके एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू दे रखा है 18। जब इनका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2, a कितना देखा है x और b हो जाएगा x 1/x, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। इस x से ये x कट जाएगा और वैल्यू हमको इसकी चाहिए है तो 2 हम उधर ले जाएंगे, तो 2 उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 324 प्लस 2 हो जाएगा 326। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक पहिए का जो व्यास है वो 1.47 मीटर है। बोला 700 चक्कर लगाने में यह कितनी दूर जाएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। बोला 700 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी कवर करेगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन के आंसर को। यहाँ से दे रखा है 2r, व्यास होता है क्या d बराबर होता है 1.74 और d को 2 गुना, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो 2r की वैल्यू दे रखी है 1.47 और जो बोल रहा है एक चक्कर, तो पहले हम एक चक्कर में निकालना कितनी दूरी कवर करेगा। तो जो पहिए का जो परिध होती है, पहिए की जो परिध होगी वो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी, तो पहिए की परिध हो गई 2πr, तो ये हो जाएगी एक चक्कर में चली गई दूरी। तो 2πr की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी 2πr, तो 2πr को तो ये भी तो लिख सकते हैं 2r पाई, और 2r की यहाँ से हमें वैल्यू दे रखी कितनी 2r मतलब व्यास, तो व्यास की वैल्यू दे रखी 1.47, तो 1.47 पाई हो जाएगी जो एक चक्कर में चली गई दूरी।
अब एक चक्कर में चली गई दूरी है 1.47 पाई, तो 700 चक्कर में कितनी, तो 700 का यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 700 का जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से पॉइंट चला जाएगा, तो 147 इंटू 22/7 और इंटू हो जाएगा यहाँ पर 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। और 147 में जब 22 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3234 मीटर। 700 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, 3234 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3234 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, 5 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु बतानी है कि वर्तमान आयु पुत्र और पिता की क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है फादर और सन की वर्तमान जो उम्र है वो पुत्र की 5 गुनी है। मतलब अगर सन की अगर 1 है तो फादर की हो जाएगी 5। उसके बाद बोला 5 वर्ष बाद, मान लीजिए 5 ईयर्स लेटर, जो पुत्र की आयु की 4 गुनी, मान लीजिए पुत्र की आयु 1 है तो फादर की हो जाएगी 4। यहाँ से जो रेशियो देखिए, यहाँ से रेशियो 1 है, यहाँ से रेशियो 0 है, तो रेशियो बराबर नहीं है। तो रेशियो पहले बराबर कर लेंगे, रेशियो बराबर करने के बाद उस रेशियो को 5 ईयर से कंपेयर करा देंगे। तो रेशियो बराबर करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ और इन दोनों का डिफरेंस देखिए। इसको एक बार सही से समझा दे, समझ लीजिएगा। 5 और 1 में डिफरेंस देखेंगे, यहाँ से आ रहा है 4, 4 और 1 में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है 3। तो इस 3 का गुणा यहाँ कर देंगे और इस 4 का गुणा यहाँ कर देंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे 15, 15 अनुपात यहाँ से कितना हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 4 चौको 16 अनुपात 4। अब यहाँ से देखिए डिफरेंस जो है 1 का दोनों तरफ आ रहा है, 3 और 4 का 1 का डिफरेंस, इधर 1 का, तो यही 1 का डिफरेंस 5 साल के बराबर है। अब पूछ रहा वर्तमान एज, तो वर्तमान एज का अनुपात क्या है 15 और 3 का, तो 5 का गुणा कर देंगे तो 75, 15 में 5 का गुणा करेंगे 75 और 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15। तो 75 साल के पिताजी होंगे और 15 साल के पुत्र होंगे। तो 75-15 देखिए किस ऑप्शन में है, 75-15 है ऑप्शन ए में। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 5x प्लस 10, 5x/2 + 10 = 5x। तो जो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। आंसर्स कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत से लोगों की शिकायत आ रही थी कि बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ओवर राइटिंग हो जा रही है। तो आज हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करके थोड़ा स्लो मोशन में चल रहे हैं वीडियो को लेके, और अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे सजेशन कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई वीडियो अगर आपको कोई क्वेश्चन में, किसी तरीके की भी कोई क्वेश्चन में, मैथ्स या रीजनिंग के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने क्वेश्चंस हमारे मेल पर भेज सकते हैं। उस मेल आईडी आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर smstdguru@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से देखिए, यहाँ से इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ से जब 5x/2 तो है ही, और 5x को इधर लाएंगे तो माइनस का 5/x हो जाएगा। इस 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 10। ऊपर से 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x/2 माइनस का 1/x = हो जाएगा माइनस का 10। इस 5 से इसको काट देंगे तो 2, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर बोल रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो पहले हम इसको दोबारा लिख ले रहे हैं, नहीं तो फिर आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच रहा था, x/2 माइनस का 1/x = बच रहा था माइनस का 2। अब इनका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे जब, तो यहाँ से स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 1/x², यहाँ से हो जाएगा माइनस 2x/2 इंटू 1/x = -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और यहाँ से इस x से ये कट जाएगा और इस 2 से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। वैल्यू हमको किसकी चाहिए थी, x² प्लस 1/x², इसी की तो हमको वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ से जो 1 बचा है इसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ जो जाएगा 4, इधर माइनस का 1 है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो 4 और 1 5। इसका सही आंसर हो जाएगा
5, देखते हैं 5 किस ऑप्शन में है। 5 है ऑप्शन डी में, तो यहाँ से ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 18, 28 और 38 में भाग देने पर क्रमशः 15, 25 और 35 शेष बचते हैं। तो 18 से जब भाग दे रहे हैं तब 15 शेष बच रहा है, 28 से जब भाग दे रहे हैं तब 25 शेष बच रहा है, और 38 से जब भाग दे रहे हैं तो 35 शेष बच रहा है। और वह एक ही संख्या है, उस एक ही संख्या में इन तीनों से भाग देने पर ये शेष बचते हैं। तो इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ से 18 और 15 का डिफरेंस 3, 28 और 25 का डिफरेंस 3, 38 और 35 का डिफरेंस 3। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 28, 18, 18, 28 और 38 का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसमें से ये तीन को घटा देंगे, वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो 28, 18, 38 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4788। एलसीएम तो आप ले ही लेंगे, इसलिए हम एलसीएम निकलवा के नहीं दिखा रहे हैं। 4788 में से माइनस का 3 कर देंगे, तो जो 3 इनके बीच का जो आ रहा था डिफरेंस उसको हम माइनस कर देंगे। तो 4700, इसका आ जाएगा 85, तो 4785 इसका सही आंसर हो जाएगा 4785। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी संख्या के 40% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। आंसर्स करते रहिए कमेंट, जिससे हमको भी तो पता लगे आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ तो पता लगे। जो हम आपके आगे जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएं तो उसके में और मेहनत करके अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कराएं आपको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से बोल रहा है कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका 40%, तो x का 40%, 40/100, उसमें से हम बोल रहे हैं 60। जो बोलता जा रहा है वही हम करते रहेंगे। 60 घटाने पर परिणाम जो है 200 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ 20 से काटे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो यहाँ से हो जाएगा 2x/5। और इस 60 को उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाए, तो हो जाएगा 260। इस 2 से इसको काट दिए 260 को, तो 130। और इस 5 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 13 पंचे 65, तो x बराबर आ जाएगा 650। इसका सही आंसर हो जाएगा 650। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक काम 80 दिनों में पूरा हो सकता है, परंतु 10 मजदूरों के अनुपस्थिति के कारण यह काम 100 दिनों में पूरा हुआ। प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी, ये आपको बतानी है कि स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, बताइए अपना आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर इसको नॉर्मल बेसिक अप्रोच से इसको फॉलो करेंगे तो इजी हो जाएगा। वैसे अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा लंबा चला जाएगा। देखिए मान लीजिए पहला ऑप्शन ना मिला, तब दूसरा आप चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, तो इसे बेसिक अप्रोच से ही कर दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक काम 80 दिनों में होता है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में लगे होंगे x मजदूर, हमें नहीं पता कितने मजदूर लगे, तो x मजदूर, x × 80 बराबर करेंगे। उसके बाद बोल रहा है 10 मजदूर, तो x - 10 हो गया। अब काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, अब काम हुआ है 100 दिन में समाप्त। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 बार ये चला जाएगा, इधर से 5 बार चला जाएगा, तो हो जाएगा 4x बराबर 5x - 50। 4x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5x - 4x हो जाएगा x, और इस -50 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 50, तो x बराबर आ गया 50। तो स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे, यहाँ से हमको पता लग गया, तो 50 मजदूर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर x - 7 की पावर x - 1 इक्वल टू दे रखा है 42। तो x की पावर 2x का हमको मान बताना है कि क्या होगा। तो इसको सॉल्व करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, उस x की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, ये देखिए 7 की पावर x - 7 की पावर x - 1 इक्वल टू 42 दे रखा है। तो इसको 7 की पावर x - 7 की पावर x/7 लिख सकते हैं। जब 7 के नीचे 7 की पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि a की पावर b/b की पावर c,
ए की पावर सी, जब ये ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा ए की पावर बी माइनस सी। इसी तरीके से यहाँ 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर जब 1 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी x माइनस 1। उसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 7 की पावर x अपॉन 7 इजक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 42। अब देखिए पूरा थोड़ा सही से ले रहे हैं इसको, तो हो जाएगा 7 की पावर x माइनस 7 की पावर x अपॉन 7 इजक्वल टू 42। 7 की पावर x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 7 इजक्वल टू हो जाएगा 7 इजक्वल टू 42। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 7 एकम 7 तो 6, तो 6/7 आ जाएगा, 6/7 7 की पावर 6 बराबर हो जाएगा 42। तो 6 से काट देंगे, 6 7 तो 42 और इस 7 का गुणा इधर कर देंगे तो 7 7 49। तो 7 का पावर x बराबर हो जाएगा 49, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 2। जब x बराबर 2 आ जाएगा तो x की पावर 2x में ही पुट करना था, तो x बराबर 2 यहाँ हो गया और 2 इंटू 2 x की वैल्यू यहाँ पे भी रख दिए, 2 की पावर आ गई 4, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बदले 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है, तो वह 25 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है। अगर 20 की जगह पर 25 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो वह 25 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है। 20 किलोमीटर की दर से उसने कितनी दूरी तय की थी, ये आपको बतानी है कि 20 किलोमीटर की दर से उसने कितनी दूरी तय की थी। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, ऑप्शन आपके सामने, अपने अपने कमेंट करिए आंसर्स। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोल रहा है 20 किलोमीटर, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ 25 है, तो डिफरेंस कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है। और 5 किलोमीटर प्रति घंटे के डिफरेंस में 25 किलोमीटर दूरी ज़्यादा चल ले रहा है, तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूरी कितनी कवर कर रहा है 25 किलोमीटर। तो जब इसको काटेंगे तो 5 घंटे टोटल लगेंगे 5 किलोमीटर की स्पीड से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब बोल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसने कितनी दूरी तय की होगी, तो टोटल जो दूरी चली गई है वो 5 घंटे में कवर की गई है। तो 5 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में चल रहा है 20 किलोमीटर की स्पीड से इंटू 5, तो 20 इंटू 5 कर देंगे तो आ जाएगा 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। बोल रहा है 4/5, एक पात्र के 4/5 पात्र को भरने में, भाग को भरने में 20 मिनट लगते हैं, तो पूरे पात्र को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। आंसर्स कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है 4/5 भाग को भरने में लग रहा है 20 मिनट, तो टोटल कितना होगा, एक भाग होगा ना। अब बोल रहा है 4/5 भाग को भरने में 20 मिनट लग रहा है, तो एक भाग कुछ ना कुछ ज़्यादा ही समय लेगा। तो जो 20 मिनट से ऊपर का समय है उससे कम के समय को हम काट देते हैं, तो डी कट जाएगा, बी कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो एक ही बचा ऑप्शन सी। तो यहाँ से सी सही हो जाएगा। और वैसे भी देख लीजिए, तो एक जब करेंगे तो जो 20 तो वैसे ही रहेगा, और 4/5 तो जो उल्टा हो जाता है, तो 5/4 हो जाएगा। तो 4 से जब इसको काटेंगे 4 पंचे 20, 5 पन्ना 25 मिनट, टोटल लगेगा 25 मिनट, पूरे पात्र को भरने में लगेगा 25 मिनट। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ABC, जो ABC दे रखा है वो एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, और जो DAC ये छोटा वाला DAC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। और जो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हर एंगल इसका 60 डिग्री का होता है, तो x + y इक्वल टू हो जाएगा 60। यहाँ से x इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 + y इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, और 45 जब इधर जाएगा तो प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 60 - 45, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 15 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121। बोल रहा है एक वर्ग जिसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक वर्ग जिसका परिमाप, तो परिमाप वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a इक्वल टू है 84। तो a बराबर हो जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए 21। तो a बराबर हो जाएगा 21। a जो हो गई वर्ग की भुजा निकल के आ गई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का, a स्क्वायर। तो यहाँ से 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 441। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर। बोल रहा है 5√27 माइनस 3√75 प्लस √108 के सरलीकरण से प्राप्त होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। ऑप्शन है 5√3, 10√3, 6√3 या फिर 3√3। चलिए बताइए, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोल रहा है 5√27 माइनस 3√75 प्लस √108। तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 रूट में लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 27 को, माइनस का 3, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 3, मतलब 25 इंटू 3, 25 तियाँ 75, प्लस अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं 36 तियाँ 108। यहाँ से देखिए 9 में से ये बाहर आ जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 3√3, माइनस का यहाँ 25 में से 5 बाहर आ जाएगा तो 5 इंटू 3√3, और माइनस में यहाँ 36 में से 6 बार आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6√3। यहाँ से 15 प्लस के और 15 6 21 प्लस के, यहाँ से देखिए 5√3 ये कट जाएगा, सीधा सीधा 6√3 ही बचेगा। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 6√3। इसका सही आंसर हो जाएगा 122 का 6√3, सही सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा एक व्यक्ति पुराना मोटरसाइकिल 18,000 रुपये में ख़रीदता है और 1,500 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च कर देता है। उसके द्वारा मोटरसाइकिल को 25,000 रुपये में बेचा गया, तो उसे कितने रुपए की प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, बोला 18,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल थी, तो 18,000 रुपये की उसने मोटरसाइकिल ख़रीदी। उसके बाद 1,500 रुपये उसने मरम्मत कराई, तो मतलब 19,500 रुपये की उसकी मोटरसाइकिल उसको पड़ी, और उसने बेची कितने की, 25,000 की। तो प्रॉफिट उसको कितने को हुआ, 25,000 में से 19,500 घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से 5,500 रुपये का। 5,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और 5,500 रुपये का प्रॉफिट हो किस पे रहा है, जिसने कि उसने खरीदी थी। खरीदी कितने की थी, 19,500 की उसको पड़ी थी, इंटू 100। जब यहाँ से इसको करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, इस 0 से ये 0, 11 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 1100, और नीचे हो जाएगा 39। अब यहाँ से बचा 1100 अपॉन 39। 39 को अगर 40 लिख ले रहे हैं तो 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ से लगभग में 28, लगभग में 28। देखिए आंसर किस में है, तो लगभग में 28 आंसर है ऑप्शन बी में। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 25 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। 30 सेकंड का टाइम आपको हम हर क्वेश्चन के लिए दिए हैं, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो वीडियो पॉज करिए, देन आप कंटिन्यू करिए। पहले सॉल्यूशन उसका सॉल्व करिए, देन उसको वीडियो को कंटिन्यू करिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोला दो पाइप ए और बी, तो ए जो है वो 25 मिनट में भरता है और बी उसे 30 मिनट में भरता है। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल वर्क। तो इन दोनों का 25 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 150, 150, 150 इसका एलसीएम हो गया। अब ए जो है 25 मिनट में 150 भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 25 का 150 में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6। ए 1 मिनट में भरेगा 6। बी जो है 30 मिनट में भर रहा है 150, तो 1 मिनट में भरेगा 5। तो ये दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएँ तो एक साथ एक मिनट में कितना भर देंगे, ये 1 मिनट में भर देंगे 11 भरने में ले रहे हैं 1 मिनट, और है टोटल काम कितना 150। तो 150 भरने में कितना समय लगेगा, 150 अपॉन 11, 150 बटे 11 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 बटे 11। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 0.343 इंटू 0.343 माइनस 0.125 इंटू 15। इस जो आपको दे रखी है इसका आपको मान बताना है कि कितना होगा, इसको सरल करना है। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने, अपने अपने आंसर्स कमेंट करिए। ये क्वेश्चन हमने कल वाले जो प्रैक्टिस सेट 7 था उसमें भी आपको सॉल्व कराया था।
देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ हम इस वैल्यू को a मान लेंगे और इस वैल्यू को हम b मान लेंगे। जब हम यहाँ से इसको लेंगे तो हो जाएगा a इंटू ए माइनस बी इंटू बी और नीचे हो जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब खोलेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी और नीचे है ए प्लस बी और इस ए प्लस बी से ये ऊपर वाला ए प्लस बी कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास ए माइनस बी। तो ए हम कौन सी वैल्यू माने थे 0.343 माइनस हो जाएगा 0.125। जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.218। तो देखिए किस ऑप्शन में 0.218 है ऑप्शन ए में। तो यहाँ से 125 का ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।